ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आजादी मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज यहाँ पर कॉलेज हुआ करती थी, आज रेत की काल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पार्टिंग हुआ करती थी। अपने बहन, अपनी माँ, यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर में वैसे स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, पत्थरबाजी नहीं होती है, और वहां पर जो है वो डेवलपमेंट के जो रास्ते खुल गए हैं। वहां पर मल्टीनेशनल कंपनियां अपने बिजनेस खोलने जा रही हैं और कश्मीर में शांति ही शांति है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी शांति पहले थी? कश्मीरी पंडितों को जिनको के निकाला गया कश्मीर से, उनका क्या कहना है कि उनके ऊपर कितने जुल्म होते थे? आप खुद ही सुनिए। क्या करे, क्या बताएं हम। आज कहते तुम लोग क्यों भागे? भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिनके रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी, आदमी को मार डालेंगे। हम कैसे, हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते? मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में, पड़ोसियों की ट्रक में आई हूँ। मैं कहा मैं भाई को नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मैं जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगा। जो जुलूस में आया मुझे लेने में, तो भैया मैं नहीं जाऊंगी, छोटा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? उसको भी साथ लेके निकली। क्या क्या बताया इनको? कौन सा पड़ोसी? कोई निकला? उनके मस्जिदों में कोई नहीं था उनका ज्ञानवान वहां पर जो उनको बताए कि ये मत करो, ये गलत है। अरे जो संविधान को नहीं मानते वो कानून को मानेंगे? वो क्या भारत की कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास करेंगे? यूपी में यातायात पुलिस के रोकने पर जब हेलमेट नहीं लगाते हो तो पुलिस रोकती है, सबको रोकती है, हमें भी रोकती है। अगर हम हेलमेट लगाकर सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस अगर आगे होती है तो हमारा भी चालान होता है। ओवर स्पीड से चलते हो तो हमारा भी चालान होता है। ये कोई स्पेशल थोड़ी है। लेकिन जब इनको पकड़ा जाता है तो देखिए किस तरह से पुलिस को ही धमकियां दे रहे हैं। इतना बढ़ा के चालान काटना, इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, फैलो मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी है ना, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संबल ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो छोड़ने की, मैं तो ही रहूंगा। बस वो बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, इतना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी को करवा देना। लेकिन अभी भी कुछ सेकुलर किस्म के लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल वार्तालाप है, ये तो हर किसी के पुलिस से बहस हो जाती है, वैसी बहस है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगी। तो भैया इन भाई साहब को सुनिए, ये तो बिल्कुल साफ साफ ही कह रहे हैं। इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। भाई हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू, हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसले जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किस बात? आयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं हो। सुनो, ये सरकार में जो करना है वो कर ले। ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें इतना पता है। इन्हें कहीं छुपने को तो भैया ये सरकार जाने के बाद छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसके जाने के बाद हिंदुओं को तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और सेकुलर हिंदू कहाँ जाएंगे भाई? जो कट्टर हिंदू हैं तो वो फिर भी सेल्फ संगठित होकर कुछ अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो सेकुलर हिंदू हैं वो तो ना घर के हैं ना घाट के हैं भाई। ओवैसी सुनो क्या कह रहे हैं। और वोट जिहाद चल रहा है दोस्तों देश में, वोट जिहाद, लव जिहाद, ना जाने जमीन जिहाद, वक्फ बोर्ड के जरिए से जिन्होंने बनाया था। आप सुनिए, ये तो भाई और भी खतरनाक चीज आ गई बाजार में, मार्केट में, वोट जिहाद के नाम से। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी ना होकर, बहुत खामोशी के साथ एक साथ वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। तो ये है सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान, वोट जिहाद करने के लिए मुसलमानों को उकसा रही है। हिंदुओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भैया भाईचारा है ना, ऐसा भाईचारा है जहां पर वोट जिहाद करने की मुहिम की जा रही है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये बोला जाता है कि लद्दाख पे नहीं बोला जा रहा है, मणिपुर पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है। भाई उसका भी रीजन है क्यों लद्दाख और मणिपुर पे सरकार ओपनली नहीं बोल पाती है। इसका रीजन इस वीडियो में है।
हैं। लद्दाख एक ऐसी जगह पर है जहां पर फाइन क्वालिटी की सैंड पाई जाती है, अच्छी क्वालिटी की रेत पाई जाती है। इस रेत का उपयोग सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए किया जाता है, वही चिप्स जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होती हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। इसलिए चाइना की बहुत बुरी नजर है हमारे लद्दाख के ऊपर, आए दिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करता रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, विशेष प्रकार से जो म्यांमार से जुड़े हुए इलाके हैं, ये काफी संवेदनशील हैं ड्रग्स के इन्फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ से ड्रग्स काफी ज्यादा इंडिया में इन्फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि बगल में गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वो जगह है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स पैदा किया जाता है। उसी प्रकार से इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का इलाका है, वहां भी ड्रग्स सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है और इधर पंजाब के जरिए इंडिया में भेजा जाता है। यही कारण है कि सरकार इन मुद्दों पर, चाहे मणिपुर वाला हो चाहे लद्दाख वाला हो, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पहले देखती है, बाकी चीजें बाद में देखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनपढ़ नेताओं की बातों को सुनकर के दिन और रात चिल्लाते रहते हैं कि मणिपुर पर बोलिए, मणिपुर पर बोलिए, लद्दाख पर बोलिए। अरे भाई, पहले इस बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना, उसके बाद बोल लेंगे। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनकर तुम क्या ही कर लोगे? बाजार में उटंगा पजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बन गई मैं वकील? बन गई। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, ज्योग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था। दोस्तों, भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और वो अपने अपने काम कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता भी अपने अपने काम कर रहे होते हैं, सबको अपना काम करना होता है। एक बंदा एक पार्टी का प्रचार कर रहा होता है तो दूसरा बंदा दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहा होता है, और इस बात की फ्रीडम हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को नफरत की नजर से जो देखने का ट्रेंड चला है, ये बड़ा ही शॉकिंग है। वेस्ट बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, केरल में भी ऐसा ही हो रहा है, वहां पर भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जो है वो प्रताड़ित करने की बातें हो रही हैं, वहां पर उनको मारा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जितनी हत्याएं वेस्ट बंगाल में हुई हैं, उतने ही शायद किसी और जगह पे हुई हैं। कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ था। ये हिंदू मुक्त बनाने की जो पूरी नीति चल रही है, इसको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों। 2021 का विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल में, आपको आइडिया नहीं होगा कि जो लड़के, जो कार्यकर्ता प्रचार करते थे, सुबह में पेड़ों से उनका शव मिलता था, उनकी डेड बॉडी मिलती थी और यहाँ पर लिखा होता था कि बीजेपी करोगे तो यही होगा। 60 साल की महिलाओं का पोते के सामने, ग्रैंडसन के सामने रेप किया गया है। पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ है, नासिर खान ने किया है सुजैत जॉर्डन का, और ममता बनर्जी कहती है कि सच भी घटना है। 72 साल की नन का चर्च के अंदर रेप होता है और 5 बांग्लादेशी करता है। कालियागंज हांसखाली में बलात्कार होता है छोटी छोटी बच्चियों का। ममता बनर्जी साहिबा महिला होकर के कहती है, सर पे दुपट्टा रख करके, कि नहीं वो लव अफेयर था इसीलिए बलात्कार हो गया। मतलब सोच लीजिए, लव अफेयर अगर महिलाएं करेंगी तो बलात्कार जायज है भाई, ममता बनर्जी जी के हिसाब से। और कभी आपने सोचा कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं उनके ऊपर ही क्यों पत्थरबाजी होती है? इसके पीछे क्या साजिश है? बाकी भी त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हिंदुओं की रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकलती है तभी क्यों पत्थरबाजी होती है? तभी क्यों जो एरिया हैं वो डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये एरिया हमारा है? अरे एरिया तो कुत्तों का होता है, हमारा पूरा देश है। सर, मेरा हिंदू और मुस्लिम पे बात हो रही है। मेरा ये सवाल है आपसे, रामनवमी को, हनुमान जयंती को, या परशुराम जयंती को, या शिवरात्रि को आपने ताजे या कहीं आपके निकलते हैं, आपने सुना किसी हिंदू ने पत्थर फेंका ताजे पे? कहीं भी पूरे देश में? ये रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दशहरा पे आपकी ओर से ही क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? सवाल वाजिब है आपका। जो हिंदू समाज है जब खड़ा रहता है, ताजे निकलते हैं तो सब देखते हैं खड़े होकर, बिल्कुल ताली बजाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह पत्थर नहीं फेंकते। मैं जवाब दे दूं। अभी भी कुछ ऐसे जो नास्तिक किस्म के लोग आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम तो मानते ही नहीं किसी भी धर्म को, हम तो धर्म को ही नहीं मानते, हम तो किसी भी मजहब को नहीं मानते, उनको तो पता ही नहीं है मजहब, पंथ, संप्रदाय क्या होते हैं, धर्म की तो बात ही छोड़ो, वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि भैया, आपको धर्म के बारे में ABC भी नहीं पता है। धृति क्षमा दमो रस्त्य शोचम इंद्री निर्गृह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसको जाके सर्च कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। आपको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। धर्म जो होता है वो हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता। धर्म हमें बोलता है धैर्य रखो। धर्म हमें रखा है, बोलता है विद्या अर्जित करो। धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप कलमे पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ोगे तो आपको
मोक्ष मिल जाएगा। हमारा धर्म कहता है विद्या अर्जित करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नॉलेज लोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और विद्या अर्जित करने के लिए लोग कंसंट्रेशन करने के लिए योगा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर धनुर्विद्या है, यहाँ पर योग विद्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा मेडिकल साइंस के लिए आयुर्वेद है। हमें एलोपैथी की जरूरत नहीं थी, पुराने समय में थोड़ी थी एलोपैथी, वहां पर थोड़ी थी। और ये 100-200 साल पुरानी एलोपैथी है, इनको तो कुछ पता नहीं है। सारी चीजें तो इन्होंने हमारे आयुर्वेद से ली है, सुश्रुत संहिता से इन्होंने शल्य चिकित्सा ली है। तो सारी हमने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। हमने विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। और सनातन धर्म जो है वो ऐसा है जो कि विज्ञान के साथ चलता है। हम ये नहीं कहते कि धरती चपटी है, हम ये नहीं कहते कि भैया सूरज जो है वो धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, हम ये नहीं कहते। हम ये भी नहीं कहते कि सूरज जो है वो कीचड़ में डूब जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि विद्या अर्जित करो। भगवान को कोई नहीं जानता, ईश्वर को कोई नहीं जानता। वेदों के नासद्या जो खंड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईश्वर को कोई नहीं जानता है। देवता भी ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति जो है वो बाद में हुई है। लोगों को यही नहीं पता देवता कहाँ है। अब ऐसे मूर्ख लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैया देवता की बात करते हो आप, तो देवता अमेरिका में क्यों नहीं होते? तो उनको मैं एक ही चीज बोलता हूं, हमारा देवता है जल, हमारा देवता है अग्नि, हमारा देवता है वायु, हमारा देवता है पृथ्वी, हमारा देवता है अंतरिक्ष, हमारा देवता है सूर्य, हमारा देवता है चंद्र। तो भैया क्या ये सारी चीजें अमेरिका में नहीं है? अमेरिका कुछ भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञान है उसके आगे आप इन तुच्छ से देशों को का एग्जाम्पल देते हो, जिनको एबीसी नहीं पता, जिनके खुद के देश में फिलिस्तीन के लिए जो है वो वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि फिलिस्तीन के लिए विरोध प्रदर्शन अमेरिका में हो रहे हैं, तो इजरायली बंदा क्या बोल रहा है उनको? वो एक बंदा ही उनके ऊपर भारी पड़ गया। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है और इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ के सामने एक अकेला इजरायली युवक खड़ा होकर जय श्री राम के जयकारे लगा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही है राम नाम की शक्ति की सैकड़ों उपद्रवियों, आतंकियों, दंगाइयों और जिहादियों पर एक अकेला राम भक्त भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को सेकुलर हिंदुओं को जरूर दिखाओ और दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहो। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।